क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन सदिश इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 5 और इनमें से प्रत्येक वेक्टर और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल के योगफल पर लंबवत हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। लंबवत हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि मैग्नीट्यूड उनका तीनों का दिया हुआ है और इनमें से प्रत्येक क्या कर रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों क्या करता है, किसी दूसरे पर जब उसको लेंगे तो फिर अन्य दूसरे के योगफल पर क्या है, वो लंबवत हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। अब तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि प्रत्येक सदिश दूसरे सदिश के दूसरे, या ऐसे लिखो, दूसरे नहीं, प्रत्येक सदिश दो सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल लंबवत हैं, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन करा है, इसको हमने लिख दिया, ठीक। तो अब ध्यान से देखना, अगर हमें वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी अगर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। तो अगर कुछ आइडिया लग रहा हो तो आप लोग बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसको हम दो बार इसका स्क्वायर कर दें तो वहाँ पर हो सकता है कि अगर हम ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, इसी का एक बार और इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें या इसी का स्क्वायर कर दें, तब हमें क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड तो दिया ही है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऐसे तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे निकालें इसे। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, जब वेक्टर दिया रहता है उस वेक्टर को हम क्या करते हैं, पहले रूट में उसके घटक का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ये बात ध्यान देना। और यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमें घटक नहीं, यहाँ पूरा वेक्टर दिया है, घटक नहीं दिया है, तो इसलिए हम वहाँ पर वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला कर रहे थे ना, यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। सिमिलरली वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का डॉट इज इक्वल टू 0 है। उसी तरीके से वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस बी क्या है, 0, ठीक। अब इसे ध्यान से देखिए, तो ये हमें पता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है। अब अगर हम क्या करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, ठीक। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो देखो अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दिए तो क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ध्यान से देखना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो चलो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि ये एक का साथ
वेक्टर ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर बी का इसके साथ, वेक्टर सी का इसके साथ। तो चलो ले लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। उसी तरीके से वेक्टर सी का वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, अगर अब इसे क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसके अंदर क्या करते हैं, डॉट ले लेते हैं। तो अब इसके अंदर अगर हम डॉट लें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस, अब क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ध्यान से देखना, वेक्टर बी के साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए प्लस सी के साथ अगर हम डॉट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए हम इसको उस तरीके के उस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, वेक्टर बी तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये इधर उधर चेंज कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो प्लस सी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, सब जीरो हैं। तो हमें पता लगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो सॉल्यूशन होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। क्यों, कैसे होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर ए के साथ अगर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसका भी मैग्नीट्यूड ए होगा, तो इसके लिए स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से हम वेक्टर बी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू हमें पता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर था, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर था। ठीक, तो अब क्या हो गया यहाँ पर, 3 का 9 प्लस 16 प्लस 25, तो स्क्वायर का रूट में हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट में हो गया, और 16 9 क्या हुआ, 25 हो गया, 25 दूना 50, तो ये क्या हो गया 5√2। इसका आंसर कितना है 5√2। या तो फिर इसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर रहने देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इस तरीके से कुछ ओपन करके करना। अच्छा, ये आइडिया कैसे लगा, ये ऐसे जाने के लिए क्या, यहाँ पर ये पहले बता दिया था, ये क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया जाएगा ना उसी तरीके से, अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें उसी तरीके से चलना होता है। अब देखो, इसमें कहा था कि एक सदिश होगा वो अन्य दो के सदिशों का योगफल होगा, तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो इसका यूज तभी होगा जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू को क्या लिखें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो, जैसे इस वेक्टर को यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ, इसका क्या हुआ स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसी तरीके से क्या हुआ ये हुआ। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर पूछ लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही है, इसको ऐड कर देंगे 50 तो ये आ जाएगी। अगर यहाँ पर केवल इतना ही पूछा है तो क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे और उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पर स्क्वायर पूछा तो ये आएगा, अगर स्क्वायर नहीं पूछा है तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन आपको बना सकता है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक।